Assalamualaikum students, hopefully you are fine. स्टूडेंट आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 5 का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्राम. हो गया. इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है. सबसे पहले आती है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को ग्राफ करना है. ठीक है. पार्ट 1 है हमारे पास 2x प्लस y less than equal to the 6. Solution. इक्वेशन को आपने रिपीट कर लेना है. 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू द 6. आपने कहना है लेट 2x प्लस y, ये इनइक्वालिटी को आपने इक्वल में ले जाना है. ये इक्वेशन होगी हमारे पास 1. ठीक है. आपने इसको इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में ले जाना है. ठीक है. इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट याद रखिएगा कार्टेशियन प्लेन के दो इंटरसेप्ट होते हैं. ये कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है. ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है हमारे पास. ठीक है. अब y इंटरसेप्ट के लिए, ये y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, x नहीं होगा. y इंटरसेप्ट के लिए हमने कहना है, y इंटरसेप्ट के लिए x नहीं होगा. x क्या होगा उस वक्त, y इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, x 0 होगा. अब इसी तरह अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, x इंटरसेप्ट के लिए y नहीं होगा. ठीक है ना. अगर मैंने कहा लेट्स सपोज पॉइंट जो सा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, y 0 होगा. पुट y इज इक्वल टू द 0. x इंटरसेप्ट के ऊपर y 0 हो जाता है, y इंटरसेप्ट के ऊपर x 0 हो जाता है. ठीक है. 2x plus 0 is equal to the 6. 2x is equal to the 6. x is equal to the 6 by 2 और x is equal to the 3. ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास x is equal to the 3 आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास पुट फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to the 0 in equation 1. 2 into 0 plus y in equation 2 में इसमें पुट करना है इक्वालिटी वाली इक्वेशन में जो लेट की हुई है. ठीक है. y is equal to the 6, 2 0 are 0, 0 plus y is equal to the 6, y is equal to the 6 आ गया. y is equal to the 6 हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने चेक करना है सॉल्यूशन. टेस्टिंग पॉइंट इसे बोलते हैं. टेस्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आ सकती है. चेक द सॉल्यूशन टू check the solution. हमने क्या करना है जी,
सोल्यूशन को चेक करना है। पुट x is equal to the 0, y is equal to the 0। ओरिजिन पर चेक किया जाता है सोल्यूशन ट्रू है कि फॉल्स है। टू चेक द सोल्यूशन is true or false, there is taking x0 and y0, these points are called testing points। इन पॉइंट को टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं और these point lie on the origin, ये origin पर lie करते हैं। ठीक हो गया ना, टेस्टिंग पॉइंट इन्हें कहते हैं और इन्हें 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक हो गया ना, टेस्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू चेक द सॉल्यूशन, पुट इन इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशंस के अंदर हमने पुट करना है 0, 2 zeros are plus 0 less than equal to the 6, 0 plus 0 less than equal to the 6, 0 less than equal to the 6। अब ये आप बताएं मुझे कि 0 लेस देन है 6 से? जी है। अगर है तो हमारे पास लेस देन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि 0 लेस देन है और इक्वालिटी नहीं, एक भी कंडीशन लेस देन है तो हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। सॉल्यूशन क्या हो गया, ट्रू है। अब हमने बनाना है इसके बाद ग्राफ। अब मैं बनाऊंगा जी इसका ग्राफ। ठीक हो गया ना, उसने कहा ग्राफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ये देखें टू चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, पॉइंट थे हमारे पास x3 था और 6 था। ठीक है ना, हमने बनाना है जी, पॉइंट है हमारे पास P3 6, इसका ग्राफ बनाना है हमने। ठीक हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। अब देखें आप, आपके पास 3 और 6 पॉइंट्स हैं। आपने y एक्सिस पे 6 डिवीजन कर लें और x एक्सिस पे भी 6 डिवीजन कर लें। 1 2 3 4 5 6 इक्वालिटी के साथ करनी है, स्केल के साथ मेजर करके आपने। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस सबके दरमियान सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक हो गया। अब हमारे पास पॉइंट क्या था, x एक्सिस पे क्या था, 3 था और y एक्सिस पे 6 था। अब इन दोनों को मिला देना आपने, यानी कि इससे पास आउट हो जाएगा पॉइंट से लाइन ऐसे। अब हमारे पास देखिए सॉल्यूशन जब ट्रू होगा, जब सॉल्यूशन ट्रू होगा तो लाइनें ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे बनेगी, अगर फॉल्स होता तो इस तरफ बननी थी। ठीक हो गया ना, अब आपने इस तरफ आपने शेडेड कर देना ऐसे। हमारा शेडेड रीजन इस तरफ हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। उसने यही कहा था ग्राफ को शेड करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, ग्रेटर देन इक्वल टू द 21। ठीक हो गया। अब हमने जी इक्वेशंस हमारी चेंज होगी दोनों।
इंटरसेप्ट वही रहेंगे हमारे पास। हमारे पास है जी 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, और यहाँ आएगा हमारे पास 3x प्लस 7y इक्वल टू द 21। सभी इक्वेशंस को आपने इसी तरह लिख के ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक हो गया। इसके बाद आएगी हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट आपने y0 कर देना है 3x प्लस 7 zeros इक्वल 21, 3x इक्वल टू द 21। यहाँ 7 0 खत्म कर देंगे थोड़ी थोड़ी। अब नेक्स्ट, ये तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट हमारे पास लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 3x इक्वल टू द 3 7 7, x इक्वल टू द 7 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, पुट x इक्वल टू द 0 फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आपने, अब क्या आएगा हमारे पास इन इक्वेशन 2 के अंदर 3 zeros are plus 7y is equal to the 21, 7y is equal to the 21, y is equal to the 3, 7 3 are, यही मैंने कटिंग कर ली, आप यहाँ कटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने पॉइंट क्या आ गए मेरे, पॉइंट आ गया 7 and 3। चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को चेक करना है ट्रू और फॉल्स है मेरे पास, तो मैंने क्या किया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, 0 0 किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, क्या 0 21 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, सॉल्यूशन फॉल्स हो गया, ठीक हो गया, अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सो। नेक्स्ट हमारा है जी ग्राफ। ये है जी वाई एक्सिस, ये है जी एक्स एक्सिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब मुझे ये भी और ये भी नहीं चाहिए, मैं नहीं लिखता हूँ, मुझे 7 और 7 पॉइंट इसमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब हमारे पास x पे 7 था, y पे 3 था, x पे 7 था, y पे 3 था। अब इन दोनों को आपने मिला देना, मिला दिया। अब आपने चेक करना है जी, फास्ट सॉल्यूशन था, फास्ट सॉल्यूशन हो तो मैंने कहा जो लाइन लगती है, लाइन लगती है उसके राइट साइड पे आपने ड्रा कर देनी है आप सभी, यानी कि अगर ये इधर तरफ होता, मैंने इतनी बनाई है, आपने इधर से जितनी भी लंबी होगी लाइन उन सब में से राइट साइड पे लाइनें आपने लगा देनी है। इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन लाइन के राइट साइड की तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। सॉल्यूशन रीजन ये हमारे पास, ये सॉल्यूशन रीजन है। सॉल्यूशन का इलाका कौन सा है जी, सॉल्यूशन का इलाका जो लाइन हदूद लगा दी है उससे राइट साइड पे उसका इलाका आ गया है, ठीक हो गया ना। देखो ना, जैसे बाउंड्री लाइन किसी भी तरह से लगा दी जाए, यहाँ से इस तरफ जी लाहौर है, यहाँ से इस तरफ जी फैसलाबाद है, तो ये बाउंड्री लाइन है। यहाँ से इस तरफ से जी इंडिया की बाउंड्री लाइन स्टार्ट हो जाती है, इंडिया का रीजन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इस तरफ से जी पाकिस्तान का रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से ये हदूद कर दी गई है। इस इक्वेशन का रीजन जो इलाका है, लाइन सोल्यूशन है जहाँ लाई कर रहा है, वो है जी इस बाउंड्री लाइन से राइट साइड पे जितना भी रीजन है वो इस इक्वेशन का लाई कर रहा है, वहां ये रीजन लाई कर रहा है, वहां वाकया हो रहा है, वहां पाया जा रहा है। इससे नीचे नीचे ये नहीं है, इसकी हदूद नहीं है, इससे नीचे किसी और सॉल्यूशंस की हो सकती है जैसे पिछले सॉल्यूशन में था, ठीक हो गया ना। इस इक्वेशन की नहीं है, उसने यहाँ फाल्स कंडीशन लगा दी थी, ठीक हो गया।
इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। चलिए मैं वो पॉइंट्स रेज कर देता हूँ जो तब्दील होने हैं, ठीक हो गया ना। बाकी रिपीटिंग ही, जैसे कि हमारा प्रोसेसिंग मेथड सेम रह रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको रेस नहीं करता हूँ, बार बार रेस करके लिखना थोड़ा सा बोर्ड पे इजी रहता है, हमें एक पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y लेस देन greater than equal to the 6। 3x minus 2y greater than equal to the 6, 3x minus 2y is equal to the 6। लेट कर लिया हमने, ठीक हो गया कि ये इक्वेशन इक्वालिटी की है। इसके बाद हमारे पास आएगा, हमने y पुट कर दिया, 3x is equal to the 6, y 0 पुट कर दिया तो y मैंने खत्म कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया, ये मैं प्रोसेसिंग आपको बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे। 3 टू द 6 थोड़ा सा डायरेक्टली 3 टू द 6 आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमारा मेन मकसद उसमें आपके पॉइंट्स देखने हैं और आपका उसमें शेडेड रीजन देखना है। ये आपका सिर्फ टेक्निक है, आपने अपने लिए इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैं अब आपको डायरेक्टली बताते जा रहा हूँ, बट आपने मिस्टेक नहीं करनी, इतना कंफर्म होना चाहिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास मैंने x 0 कर दिया, माइनस 2y, अब आपने देना माइनस 2y इज इक्वल टू द 6, 2 3 दा 6 और ये माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू द माइनस। पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट यहाँ आ गया जी 2 एंड माइनस। चेक द सॉल्यूशन हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द, यहाँ पे आ गया 6। अब बताएं यहाँ क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 6 है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट क्या है जी 2, ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पर, ही कोशिश करता हूँ इसको रेस कर दूँ। चलिए ये हो गया रेस। अब मुझे चाहिए था जी माइनस, वाई के माइनस में पॉइंट चाहिए है, तो मैं वाई के माइनस की तरफ लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए जी वाई के पॉइंट। अब जी -1 -2 -3, अब यहाँ पे इसका है जी -3 और एक्स है जी 2, यहाँ पे आता है। ठीक है, आपने स्केल से ड्रा करना। अब देखें सॉल्यूशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है। मैंने कहा था कि अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ लेफ्ट साइड पे होगा, लाइन देख लेनी, लाइन की एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लाइन की जिस तरफ हो आपने उसको कॉपी को अपनी तरफ, सामने लाइन के आपने सामने से अपनी बॉडी के उसको अकॉर्डिंग कर लेना। अब देखिए मैं ऐसे हूँ, अब ये हमारे पास ऐसे लाइन है, ठीक है ना, ऐसे सीधी जा रही, सीधी लाइन ये ऐसे वर्टिकल लाइन होगी। अब इसके हमारे पास ये दो हदूद होगी, ये लाइन के राइट साइड और ये लाइन की लेफ्ट साइड है। लाइन की लेफ्ट साइड हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होती है और लाइन की राइट साइड हमारे पास फॉल्स सॉल्यूशन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका फॉल्स सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट।
4 पार्ट 2x minus 4y 5x minus 4y less than equal to the 20 okay 5x minus 4y less than equal to the 20 5x minus 4y is equal to the 20 चेक कर लिया हमने अब मैंने क्या पुट करना है जी y is equal to the 0 5x is equal to the x is equal to the 5 4s are 20 ये 4 आंसर तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास x 0 करना है आपने -4y is equal to the 20 4 5 are 20 और माइनस उधर चल जाएगा y is equal to the -5 पॉइंट क्या है मेरे पास पॉइंट है 4 and -5 ठीक है अब जी सॉल्यूशन चेक करते हैं हम सॉल्यूशन क्या है जी 0 लेस देन इक्वल टू द 20 क्या है जी ट्रू है 0 20 से छोटा है अब इसका भी शेडेड रीजन कुछ देखेंगे यही इसी कैटेगरी का बनेगा लाइन इस तरफ से ही आएगी लेकिन पॉइंट थोड़े से चेंज है वो मैं चेंज कर देता हूँ और उसका सॉल्यूशन रीजन भी ट्रू है ट्रू सॉल्यूशन लेफ्ट साइड पे होता है बार बार बता रहा हूँ उसी लाइन का सॉल्यूशन जो ट्रू होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और फास्ट सॉल्यूशन राइट साइड पे होता है ठीक है पॉइंट है मेरे पास 4 एंड -5 4 है एक्स का और 5 है इसका आपने लाइन स्केल से इसको मिला देना ये मेरा है इस तरह से आपने निकाल देना अब इसका ट्रू सॉल्यूशन आएगा जी लेफ्ट साइड पे ये आ गया इसका ट्रू सॉल्यूशन जहाँ भी जाए आपने इसको स्केल से ये भी लाइनिंग करें आप स्केल से मार्कर से कर लें लाइनिंग ठीक है ना हाईलाइट चाहिए उसे ये रीजन पता हो कि बच्चे को पता है कि इसका शेडेड रीजन किस तरफ जा रहा है तो ये स्केल से आप लाइन लगा दें हो गया इस बात को याद रखना है आपने नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट जी इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 1 2x प्लस 1 greater than equal to the 0 2x plus 1 greater than equal to the 0 2x plus 1 equal to the 0 अब देखिए थोड़ा सा x इंटरसेप्ट ले लेंगे y इंटरसेप्ट ले लेंगे y इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें ठीक है ना इसमें कुछ भी नहीं मौजूद है तो आपने इसमें से ये गायब हो जाएगा x और y मौजूद आप इसी तरह सिंपली इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1 देखें ये 1 उधर चला जाएगा इसका कोई y इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है उसने खुद ही पहले ही दे दिया हुआ है 0 x इज इक्वल टू -1 तो y इंटरसेप्ट और इसका पॉइंट आया -1/2 ठीक है ना अब ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया ये इसके लिए सॉल्यूशन लीजिए ट्रू और फॉल्स का चेक करना है हमने तो ट्रू और फॉल्स का जब चेक करूंगा मैं इसको इसमें x और y 0 पुट कर दूंगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 1 ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 हो जाएगा x 0 हो गया y भी 0 हो गया हमारे पास तो 1 अकेला बच गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 हो गया अब ये देखिए आप ट्रू है ना सॉल्यूशन क्या हो गया ट्रू है अब हमारे पास जी इसका ग्राफ या लाइन कैसे ड्रा होगी और ग्राफ का रीजन शेडेड कैसे बना लेता हूँ ये है जी वाई एक्सिस ये है जी एक्स एक्सिस ये हुआ 1 2 1 2 ठीक है ये एक्स एक्सिस ये है जी वाई एक्सिस
अब यहाँ है जी 1 2 चाहिए, यही हमारे पास उसने डिमांड ये -1/2 यहाँ पर आएगा -1/2 1 2 -1 -2। अब ये आएगा हमारे पास हाफ, इसका हाफ यहाँ होगा तो एक्स एक्सिस ये लाइन ड्रा होगी, एक्स इज इक्वल टू द -1/2 पॉइंट आया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें इसका शेडेड रीजन क्या है जी, शेडेड रीजन अब ट्रू कह रहा है, ट्रू शेडेड रीजन कह रहा है हमारे पास। अब आपने देखना है हमारी लाइन किस तरफ से, अगर आप देखेंगे लाइन हमारी इस तरफ से नहीं आ रही, लाइन आ रही उस तरफ से, उस तरफ से। आप पेपर को या पेज को या उसको घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरफ से देखना है आपने, इस तरफ से, तो उस तरफ जाएंगे जब आप तो उसका लेफ्ट साइड वो हो जाएगी और राइट साइड ये हो जाएगी। ठीक हो गया, तो शेडर रीजन हमारे पास आएगा, ट्रू है तो लेफ्ट साइड पे होता है ये इस तरफ। ये सारा रीजन यहां तक नहीं, ये सारा इस तरफ जितना भी है ये सारा रीजन इसका ट्रू रीजन या इसका लाइंग रीजन, जहां पे वो लाई कर रहा है वो रीजन है इसका। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक हो गया, वो भी थोड़ा था कुछ ऐसी ही कैटेगरी का हमें नजर आ रहा है। उसमें सिर्फ वाई के लिए दिया हुआ है। 6 पार्ट है हमारे पास, 3y -4 लेस देन इक्वल टू द 0। 3y -4 less than equal to 0, 3y is equal to the -4 is equal to the 0। 3y इसी को आपने सोल्यूशन कर देना, वो 4 y is equal to the 4/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 के इक्वल लगभग आएगा हमारे पास y। ठीक हो गया, सोल्यूशन रीजन इसका चेक कर लेता हूं मैं। क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव हो गया था ना एक्स, आपने नेगेटिव हो जाएगा एक्स तो आपने ऑपोजिट साइड से देखना है। ठीक हो गया, अब y पॉजिटिव ही है, हमने इसको सीधी साइड से ही देखना है। अगर मैं इसमें 0 0 पुट कर देता हूं तो वो देखिए हमारे पास -4 लेस देन इक्वल टू द 0, -4 0 से छोटा है, ट्रू है। अब इसकी लाइन क्या आएगी 1.3 पे, यहाँ पे आ जाएगी इसकी लाइन। हो गया, y is equal to the 4/3। अब हमारे पास इसका शेडेड रीजन इस तरफ से देखेंगे हम, एक्स के इस तरफ से देखें पॉजिटिव एक्स है, उसके पॉजिटिव वाई से देखा था, यहाँ से देखा था हमने। ठीक है, अब इसके इस तरफ से देखेंगे, राइट साइड ही है लेफ्ट साइड ही है, तो ट्रू सोल्यूशन इस तरफ आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे। हो गया, आपने इस तरफ से देखना है अकॉर्डिंग टू द लाइन के सिचुएशंस के लिहाज से उसकी लेफ्ट साइड। हाँ, दूसरी सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूँ क्या आपने करना है। दूसरी सिचुएशन में होता है कि जो लाइन की लेफ्ट साइड ओरिजिन की तरफ आने वाला जो पॉइंट होता है, ओरिजिन की तरफ आने वाला रीजन जो होता है वो ट्रू होता है, और ओरिजिन से दूसरी तरफ जो होता है वो फॉल्स होता है। आप इसकी ओरिजिन की भी निशानी लगा सकते हैं, ओरिजिन की तरफ जो आएगा वो ट्रू होगा, जो ओरिजिन से दूर होगा वो फॉल्स होगा। तीन जगह पे हमारे पास ओरिजिन नहीं आ रहा होता लाइंस के अंदर, वहां हमें मुश्किलात होती हैं, तो वहां मेरी स्कीम यही है कि आप लाइन की लेफ्ट साइड हमारे पास ट्रू होती है और राइट साइड फॉल्स होती है रीजन की, और इस वजह से हमें आसानी से मिल जाता है उसका सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई एट द सेम टाइम, ठीक हो गया। आपने एट द सेम टाइम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। ना ग्राफ द सॉल्यूशन एंड शेड इट, और इसको शेड भी करना है हमने, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राफ द सॉल्यूशन एंड शेडिंग, तो शेडिंग भी करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वन फर्स्ट पार्ट यानी कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू द 6। अब इसके साथ यहां पर भी लिख सकते हैं और वो नीचे भी लिख के दे सकता है, ठीक हो गया। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू द 12। तो आपने एट द सेम टाइम दोनों को लेकर चलना है। 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू द 6, 2x plus 3y less than equal to the 12. Let 2x minus 3y less than equal to the 6, लेस देन की बजाय हमने यहाँ इक्वालिटी का साइन लगाना है। 2x plus 3y इक्वल टू द 12। ये हमारे पास इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमने करना है जी फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक हो गया। जी पुट पुट x इज इक्वल टू द 0। अब हमने इसमें भी और इसमें भी x 0 पुट कर देना। आपने दरम्यान में लाइन लगाई x 0 माइनस 3y इज इक्वल टू द 6। पहले x इंटरसेप्ट के लिए ही कर लेते हैं हम, जो सा मर्जी कर सकते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट के लिए कर लें, चाहे y इंटरसेप्ट के लिए कर लें। पुट y इज इक्वल टू द 0। मैं कहता हूँ x पॉइंट मिल जाएगा पहले, उसी सिचुएशन में हमें लिखना भी इजी रहता है, पॉइंट्स को लिखना भी इजी रहता है, ठीक हो गया। अब मेरे पास आएगा 2x इज इक्वल टू द 6, 2x इज इक्वल टू द 12। कटिंग की 3 आया, कटिंग की हमारे पास 6 आया। x इज इक्वल टू द 3 और x इज इक्वल टू द 6 आया, हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0। x 0 पुट करना है हमने, माइनस 3y इज इक्वल टू द 6, 3y इज इक्वल टू द 12, 3 to the 6, y is equal to the minus 2,
और हमारे पास 3 4s आर 12, y इज इक्वल टू द 4। अब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। यहां आया हमारे पास पॉइंट P1 3 एंड -2, यहां आया P2 6 एंड 4। ठीक है ना, ये x के लिए पहले लिखे जाने वाला, y के लिए बाद में लिखे जाने वाला। हो गया, ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए P1 एंड P2। ठीक है, इजीली सॉल्व होगी दो इक्वेशंस भी हमारे पास यहाँ, और x इंटरमीडिएट सॉल्व होगी हमारे पास। ठीक है, आपने कोशिश करनी ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये हमारे पास लाइन लगी हुई है। अब हमने ये चेक करना है, टू चेक द सॉल्यूशन, टू चेक the solution put x and y, put x and y इक्वल टू द 0, दोनों को ब्रैकेट में लेके इस तरह से 0 कर दिया। किसमें इक्वेशन 1 एंड 2 में, इन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर आपने पुट करना है इन दोनों को 0 0। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास 1 एंड 2 में दोनों 0 0 पुट हो गए, तो हमारे पास क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू द 6, 0 लेस देन इक्वल टू द 12। ये दो कंडीशन बन गई। ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हुआ, और ये भी क्या हुआ, ट्रू हो गया। दोनों हो गए, दोनों सॉल्यूशन क्या हो गए, ट्रू हो गए हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैंने बनाना है जी ग्राफ। अब मेरे पास जी जगह मौजूद है, मैं जरा अच्छे से ग्राफ बनाता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ, आपने भी नेक्स्ट पेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रॉपर यूज करना है आपने उसको। ये है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला, ये है वाई एक्सिस नेगेटिव वाला, ये है एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। हो गया। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, 3 2 6 4, मैक्सिमम पॉइंट है 6, तो आपने 6 अकॉर्डिंग 6 लाइंस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला पॉइंट क्या है जी हमारे पास, 3 एंड -2, 3 एंड -2, इनको मिलाया आपने, स्केल से आपने रख के, यहाँ मेरे पास स्केल नहीं था। अब ये होगी L1, इसको कहेंगे L1, लाइन 1 हमारे पास। अब ये क्या है, ट्रू है कि फाल्स है। अब दूसरी लाइन पहले हमने ड्रा करनी है। दूसरी लाइन है हमारे पास 6 एंड 4, दोनों एक है जी, x 6 है और ये है हमारे पास 4। अब इसको आपने इसके साथ मिला देना। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई। ठीक है। अब हमारे पास ये L1 है, पॉइंट 1 के लिहाज से याद रखेंगे हम, ये L2 है। ठीक है। अब चेक करें, ये ट्रू है, दोनों की दोनों ट्रू हैं, ये L1 है। इसके लिए हमारे पास यहां से आप देखेंगे तो ये वाला रीजन आएगा। ठीक हो गया। और ये L2 है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड पे। ट्रू इसका लेफ्ट साइड, यानी इसका ओरिजिन इस तरफ, इसका ओरिजिन इस तरफ।
ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास एक तरफ से लेके आना आपने, इसका ओरिजिन इस तरफ, ऐसे ऐसे इस तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसका रीजन आपने लेके जाना उस तरफ। तो जब उस तरफ लेके जाना, आप कोशिश करें जो मैथ के बॉक्स होते हैं उस तरह से बना लें, आप इसको इस तरफ कर लें। ठीक हो गया ना। आप इस तरफ जाना है इसमें, तो ये थोड़े से बॉक्सेस टाइप बन जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा रीजन आपका हाईलाइट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा खूबसूरत सा उस तरफ से इस तरफ ले गए और इस तरफ से ऊपर ले गए, ये हमारे पास इसका शेडेड रीजन आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये दोनों की दोनों रीजन हमारे पास ऊपर की तरफ, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड ये है, और इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से देखेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, इसकी लेफ्ट साइड ये ओरिजिन की तरफ आपने देखना है। इस लाइन का ओरिजिन ये है, तो ये रीजन शेडेड हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास। अब देखें, एक बात आपने याद रखनी, पहले हम ये भी करते थे, ये रीजन शेड नहीं किया मैंने, ये रीजन, ये लाइन है L1, इसकी लेफ्ट साइड ये है, इसकी लेफ्ट साइड ये है, ये नहीं शेड की। ठीक हो गया। अब याद रखें, अगर मैं इसका ये रीजन शेड कर देता, ये रीजन इसको लाइनें लगा देता इस तरफ भी, अब इसका देखें उस वक्त अगर ये रीजन शेड हो जाता तो इसका ये फाल्स सोल्यूशन हो जाता। ये बात समझने वाली है। ठीक है ना। अगर मैं इस रीजन को शेड कर देता, ये वाला रीजन इसकी इस तरफ लाइनें लगा देता, तो ये रीजन इसका हाईलाइट हो जाता, उस वक्त इस लाइन का ये रीजन फास्ट सॉल्यूशन। अब हम उससे तो नहीं ना पता लगता कि आपने इसके लिए लाइन लगाई है कि इसके लिए लाइन लगाई है। ठीक हो गया। तो उससे यही लगेगा कि इसने इसका फास्ट सॉल्यूशन देख लिया। इसका फास्ट सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए और इसका भी फास्ट सॉल्यूशन नहीं बनना चाहिए। अगर मैं इधर लाइनें लगा देता तो इसका भी फास्ट सॉल्यूशन, वो रीजन कैंसिल हो जाएगा जब दोनों दोनों रीजन किसी भी ऐसी हदूद में जा रहे होंगे जहां नेगलेशन हो रही होगी। ठीक है। लेट्स सपोज ये वो रीजन है जैसे कि अदर कंट्रीज बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बताया था ये बाउंड्री है, ये डिसाइड कर रही है पाकिस्तान इंडिया का रीजन आ जाता है हमारे पास इस तरह से, ये डिसाइड करी पाकिस्तान इंडिया। तो लेट्स सपोज ये अदर कंट्री अफगानिस्तान आ गया, उधर से इसकी हदूद स्टार्ट हो रही है, तो उस वक्त आपने इस तरफ से शेडेड नहीं करना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रीजन उस वक्त फाल्स हो जाएगा, इसका फाल्स हो जाएगा, इसका तो ट्रू कर रहा होगा लेकिन इसका ये फाल्स हो जाएगा। तो हमने दोनों के अगेंस्ट नहीं जाना। जब दोनों के अगेंस्ट जा रहा हो तो वो रीजन ही हमने शेड नहीं करना, ना ये रीजन शेड होगा ना ये रीजन शेड होगा, क्योंकि उस वक्त इसका फाल्स हो जाएगा और इस वक्त इसका फाल्स हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी का भी फाल्स नहीं होने देना, हमने ट्रू ही रखना है। अगर फाल्स है तो फाल्स ही रहने देना है, ट्रू नहीं बनने देना। ये रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, इस बात को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 5 माइनस वाई प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, लेस देन इक्वल टू द 1। जी, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 5, x माइनस वाई मैंने अरेंज कर दिया लेस देन इक्वल टू द 1।
अरेंज कर सकते हैं आप इसको, मैंने भी अरेंज कर। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने कह दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई, तो वी पुट y इज इक्वल टू द 0, इसमें भी x इज इक्वल टू द क्या आ जाएगा 5, पुट y इज इक्वल टू द x इज इक्वल टू द 1। अब क्या होगा हमारे पास, जब x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू द 5 और एट द सेम टाइम y इज इक्वल टू द माइनस 1 हो जाएगा, 1 उसको लग जाएगा हमारे पास। ये हो जाएंगे हमारे पास पॉइंट्स। अब हमने जी इनको पॉइंट्स P1 5 एंड 5, P2 1 एंड माइनस 1, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से हमारे पास यहाँ पॉइंट्स निकल आए, मैंने ये निकाल लिया अब इनके पॉइंट्स। अब मैंने जी सॉल्यूशन चेक करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये हमने चेक करना है सॉल्यूशन ट्रू है कि फॉल्स है। 1 एंड 2 के अंदर मैंने कर देनी है इक्वेशन, तो वो आया हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 1। एक ट्रू हो गया है और एक फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया जी फॉल्स, और ये क्या हो गया है जी ट्रू हो गया। अब जी मैंने इसका बनाना है जी ग्राफ। आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। पॉइंट्स है 5 5 1 1, 5 मैक्सिमम नंबर है इसके अंदर, तो आपने 5 तक आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। y y x और x, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। -3 -4 -5, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी, अब हमने पॉइंट्स लिखने हैं P1 5 एंड 5, मिला दें आप इसको, मिला दिया। L1 थोड़ी सी आसानी रहती है पहचानने के लिए, L1 ये लाइन सारी L1, 1 एंड -1, 1 एंड -1, ये हमारे पास 1 एंड -1, इसको ऐसे पूरी लाइन लगानी है, ठीक हो गया। अब ये L2 है, ठीक है। अब यहां हमारे पास डिसाइड करना है L1 क्या थी, फॉल्स, फॉल्स होगी तो राइट साइड पे ये लाइन है, इधर से आपने जहां मैंने लिखा है इधर से आपने देखना है फॉल्स है तो ये रीजन है, ये रीजन है, और ये क्या L2 है, ट्रू है, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले आपने सिर्फ वो रीजन वाला देखना है जो ओरिजिन की तरफ से हो, ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे जाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फॉल्स। देखो L1 क्या है हमारे पास, ठीक है, फॉल्स है, और L2 क्या है हमारे पास, ट्रू है, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉल्स होगी, इस तरफ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, ट्रू, ट्रू हो गया, ये इस तरफ जाएगी। अगर मैं इसका ओरिजिन की तरफ इस तरफ बनाता हूं, देखें
ये लेफ्ट साइड पे जाएगी। अब देखें मैंने कहा था ओरिजिन की तरफ नहीं, ये देखा जाएगा, उसकी लेफ्ट साइड देखनी है, यहाँ हम कम्प्लेक्स हो जाएंगे। यहाँ मैं बनाता हूँ, देखिए अगर मैं इसके यहाँ बनाता हूँ तो इसकी ये ट्रू हो जाएगी, और जबकि इसकी फाल्स रखेंगे तो इसका ये वाला रीजन रखेंगे हम, ये देखें ऐसे। ठीक है, बस ये रीजन हमारे पास शेडेड होगा। इसके लिए बात गौर से देखनी है, यहाँ शेडेड में बच्चे फंसते हैं और शेडेड के ही मार्क्स होते हैं टोटली, बच्चों को पता नहीं लगता हमने शेडेड कैसे करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसकी फॉल्स है राइट साइड। अब ये देखिए इसकी फॉल्स है, मैं ये भी रीजन शेड कर देता हूँ। इसकी है ट्रू, इसकी है ट्रू, ये सारी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है ना, मैंने लेट्स सपोज किया, मैंने ये भी शेडेड रीजन कर दिया, फिर पेंसिल से लेट्स सपोज मैंने कर दिया शेडेड, ये सारा ये फॉल्स है, मैंने राइट साइड वाला ये भी लेट्स सपोज ये भी कर दिया, ये था मैंने वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, ले ये भी शेडेड रीजन कर दिया मैंने, सारे रीजन को शेडेड कर दिया। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आपने इसको देखना है कि क्या जो मैंने शेडेड रीजन किया, क्या दूसरे का वो उसका ऑपोजिट तो नहीं बन रहा। अगर ये हमारे पास फाल्स है तो फाल्स हो गया, ये हो गया। अब इसका ये ट्रू बन रहा है, तो अगर इसका ये ट्रू बन रहा है, मैंने ये रेज कर देना, रेज कर दिया। अब देखना ये वाला रीजन जो मेरा इस लाइन का फाल्स बन रहा था, तो क्या इसका ट्रू, इसका तो नहीं बन रहा, ये देखें हमारे पास तो इसका भी फाल्स बन रहा है, तो इसका होना चाहिए ट्रू, ट्रू होना चाहिए, तो ये हमारे पास इसका फाल्स बन रहा है, तो ये भी रेस कर दिया मैंने, कहा नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी लाइन का वो ऑपोजिट सेक्शन नहीं बनना चाहिए, यानी कि अगर वो हमारे पास उसका ट्रू है तो उसका फाल्स नहीं बनना चाहिए, अगर वो फाल्स है तो उसका ट्रू नहीं बनना चाहिए, तो ऑपोजिट सेक्शन नहीं बनना चाहिए दूसरी भी किसी भी लाइन का। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसी चीज के तो वो उसने आपको मार्क्स देने हैं, यही इसी के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी, 3x + 7y 3x + 7y greater than equal to the 21, x minus y less than equal to the 2। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन हमने लेटिंग में लेके जानी है, 3x + 7y greater than equal to the 21, इक्वेशन 1, x minus y लेस देन इक्वल टू द 2, ये होगी 2। लेट 3x + 7y is equal to the 21, 3x minus y is equal to the 2, that is equation 4, equation 3। अब हमने पुट y किया 3 and 4 के लिए, 0 3x is equal to the 2, x is equal to the 2/3, x is equal to the 2। नेक्स्ट आया y 0 कर देना आपने,
y के लिए सॉल्व करना है 7y इज इक्वल टू द 2 y इज इक्वल टू द 2 बाय 7। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू द -2। पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट आपने P1 2/3 2/7 P2 2 and -2। to check the solution, चेक करने के लिए हमने सॉल्यूशन में दोनों के दोनों पॉइंट 0 0 रख के 1 और 2 में करना है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, 0 लेस देन इक्वल टू द 2। अब बता दें, आप खुद ही देखें क्या 0 21 से बड़ा होता है, नहीं होता, फॉल्स। और ये क्या हो गया, ट्रू। 0 लेस देन इक्वल टू द 2 हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने जी कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब इसके ऊपर आपने पॉइंट देखने हैं, आपके पास मैक्सिमम पॉइंट 2 ही है, ये बहुत छोटे पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट बनाने हैं जी। जरा डिस्टेंस है 1 2 1 2 1 2 1 2 x y x और y 1 2 1 2 1 2 नेगेटिव में -1 -2। पहला पॉइंट है 2/3 0.6 आता है ये हमारे पास। ठीक हो गया। और ये 0.3 आता है लगभग। ठीक है। x है 0.6 यहां पर तकरीबन। ठीक हो गया। और वो है 0.3 यहां पर तकरीबन, दोनों पॉजिटिव है। अब जी इन दोनों को मिला देता हूं मैं, ऐसे पास आउट कर दिया। ठीक हो गया जी। हमारे पास ये आ गई फर्स्ट पॉइंट की लाइन। ठीक हो गया ना। ये हमारे पास पॉइंट था 2/3 एंड 2/7, तो ये हमारे पास आ गई L1। तो ना हम यहाँ मैं पॉइंट भी लिख सकता हूँ, आप यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, P था हमारे पास 2/3 एंड 2/7, ये है P1 पॉइंट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास P2.2 एंड -2। 2 x है, 2 हमारे पास x है 2 और ये है -2y। मैंने इनको इससे मिलाया और आगे ले गया। ये हमारे पास है जी L2। ठीक हो गया। ये था हमारे पास पॉइंट, क्या है हमारे पास इसका P2 है 2 एंड -2। ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। ठीक है। अब हमारे पास इसका चेक करना है हमने, L1 है जो सी वो है फास ये वाली है। ठीक हो गया। और L2 है हमारे पास टू है हमारे पास ये वाली। ये देखिए यहां से दिखना आपने फाल्स फाल्स। जब फाल्स आ गई, जिसके दरमियान लाइन आ गई ना, लाइन ये ऐसे आपने देखना है, यहां से शेडेड, इससे आगे वाला कर देना आपने। ये आगे जी यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक से नहीं, मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये आगे जी हमारे पास, यहाँ आप इधर से इधर भी मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे मिला सकते हैं आप। ठीक हो गया। जैसे कि मैं आपको इस तरह से कह रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आया था हमारे पास L2 है, ट्रू ट्रू हमारे पास आएगी इधर से। अब इधर से नहीं, जहां से ये लाइन के ऊपर से, जहां से लाइन से आगे स्टार्ट हो रही है, जिसका उधर रीजन शेड हो चुका है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐसे, ये रीजन हमारे पास शेडेड रीजन आ गया है। ठीक है ना। आप स्केल से मिला लें इसको, इसके साथ मिला लें और ऐसे बॉक्सेस बना लें, जरा खूबसूरत सा दिखाई देगा हमारे पास। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x माइनस 3y 4x minus 3y less than equal to the 12 और यानी x greater than equal to the minus 3 by 2। जी 4x minus 3y less than equal to the 12 equation 1 x greater than equal to the minus 3 by 2। Let 4x minus 3y less than equal to the 12 equation third x equal to the minus 3 by 2 4 y intercept 4x intercept y is equal to the 0 4x is equal to the 12 x is equal to the 3 4 3 are 12 हो गया। अब आ जाता है हमारे पास यहाँ पुट y x is equal to the minus 3 by 2 इसमें ऑलरेडी क्या है 0 ही मौजूद है ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होता है जी अब यहाँ हमारे पास है जी 4x put x equal to 0 minus 3y is equal to the 12 3 4s are 12 y is equal to the minus 4। अब इसमें क्या x 0 हो जाएगा तो जब x 0 हो जाएगा तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा y is equal to the 0। यहाँ y भी 0 y है ही नहीं यहाँ मौजूद ही नहीं है ठीक हो गया। जब x 0 है तो y भी ऑलरेडी यहाँ खत्म हो जाएगी इक्वेशन खत्म हो जाएगी तो y क्या है यहाँ ऑलरेडी 0 है y है ही नहीं यानी 0 है। अब यहाँ पॉइंट P1 है हमारे पास 3 एंड माइनस 4 P2 है माइनस 3 by 2 एंड 0 minus 3 by 2 and 0 to check the solution हमने चेक करना है जी solution 0 less than equal to the 12 0 greater than equal to the minus 3 by 2 तो दोनों मुझे ट्रू नजर आ रहे हैं 0 12 से छोटा होता है जी हाँ जी 0 माइनस 3 by 2 से बड़ा होता है जी हाँ जी होता है माइनस की वैल्यू है ना तो माइनस की वैल्यू है हमारे पास बड़ा ही होगा तो वो हमारे पास उसकी वैल्यूज हमें अंडरस्टैंड करवा रही है और हमने वो अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने इसका बनाना है जी ग्राफ एक्स एक्स वाई तीन और चार चार पॉइंट सबसे बड़ा है 4 पॉइंट है 4 मैंने इसकी डिवीजन कर लेनी है जी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 and -4 P1 है जी 3 and -4 3 x3 -4 3 and -4 ले
अब x2 है, L1 है हमारे पास, इसके बाद है जी P1 3 एंड -4, ये पॉइंट थे मेरे पास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास -3/2, -3/2 x है जी -3/1.5, ये हमारे पास यहाँ पे आता है, इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास नहीं जी L2 आ गई यहाँ पर P2 -3/2 एंड 0, ये आ गया। दोनों की दोनों ट्रू है दोनों की दोनों ट्रू है, दोनों की दोनों किस तरफ जाएंगी, ओरिजिन की तरफ जाएंगी। आपने इसको ये देखें वाई एक्सिस के अलावा इस तरफ देखना, ओरिजिन की तरफ, यहाँ ओरिजिन मौजूद है तो हमारे पास दोनों की दोनों ओरिजिन की तरफ जाएंगी, यानी कि ये हमारे पास इस तरफ शेडेड, ये पहले भी पॉइंट आ चुका हुआ है। तो ले जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको, कि ले यहाँ पे सर ने लिख दिया जी L2 P2 -3/2। अब उस तरफ से उसका लेफ्ट रीजन ये है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है वो, और इसका ये है लेफ्ट रीजन इस तरफ हो गया। अब मैंने करना है जी इसको श्रेडेड, ये देखें जी, दैट्स वन, दैट्स वन, दैट्स वन। हाँ अब देखें, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, उसका फॉल्स हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। इधर हमारे पास इस तरफ करूंगा तो इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने जी इसको इधर, इधर, यहाँ, ठीक है, बॉक्सेस बन जाए जरा खूबसूरत सा दिखाई दे आपने दोनों तरफ से ऐसे क्रॉस रीजन, कॉनिक कोन की तरह ही हमारे पास शेडेड रीजन आ गया है हमारे पास, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन। 3x + 7y greater than equal to the 21 और y less than equal to the 4। पॉइंट चेंज हो जाने, मैं ग्राफ रेस कर देता हूँ। जी लेट करना है हमने इसको 3x + 7y greater than equal to the 21 y less than equal to the 4, 3x + 7y is equal to the 21, y equal to the 4, y0 पुट करना है, 3x equal to the 21, x equal to the 7, 7 times the 21, y0 पुट कर देना है तो x भी 0 हो जाएगा। जब y0 पुट करेंगे तो x भी 0, ऑलरेडी x 0 मौजूद है, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ देखेंगे हमारे पास तो 7y is equal to the 21, y is equal to the 3, P1 है हमारे पास 7 एंड 3। अब इसमें क्या है, y is equal to the 4, P2 क्या है हमारे पास, P2 है हमारे पास 0
एंड 4। अब जी हमारे पास हमने इसको चेक करना है सॉल्यूशन क्या है। 0 ग्रेटर देन 21, 0 लेस देन 4, ग्रेटर देन 21 0 पॉसिबल है, नो फॉल्स। ये हमारे पास ट्रू है, ठीक हो गया। अब हमने इसका बनाना है जी ग्राफ। y y प्राइम x x प्राइम, ठीक हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या है इसका 7। अब 7 डिवीजन कर लेंगे हम इसकी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये होगी जी इसकी डिवीजन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट P1 क्या है 7 एंड 3, x है 7 और y है हमारे पास 3। इसको मैंने स्केल से मिला देना है इसके साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये आ गई L1, पॉइंट क्या है हमारे पास P1 7 एंड 3। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 एंड 4, 0 एंड 4, y पे है 4, y पे है 4 और x पे है 0। तो ये हमारे पास ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमें ये सीधी लाइन ऐसे ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास आएगी L2 0 एंड 4, T2 पॉइंट। अब देखना है हमने जी किसके लिए क्या ट्रू था और किसके लिए क्या फॉल्स था। इसके लिए ट्रू था तो लेफ्ट साइड पे शेडेड रीजन आएगा इसका, और इसके लिए फॉल्स था तो इसकी तरफ राइट साइड। ये हमारे पास यहाँ पर इसका जी आएगा। थोड़ा सा ऐसे मैं बना लेता हूँ ताकि मैं जब इसको ज्वाइन करवाऊँ तो बॉक्सेस टाइप का रीजन बन जाए जरा खूबसूरत सा, ठीक हो गया ना। ये रीजन शेडेड हो जाएगा, देखे ना इसमें लाइनें। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके लिए क्या फॉल्स हो रही है। अब ये लाइन इसके लिए मैं यहाँ शेडेड रीजन करता, इस तरफ करता, इस तरफ करता, इस तरफ करता, तो देखते हैं आप कि ये जो से शेडेड रीजन जब इसके लिए होगा तो वो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा, इसके लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक हो गया ना। L1 के लिए वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो वो हमने ट्रू नहीं करना जबकि वो फॉल्स है, ठीक हो ना। उसके लिए फॉल्स रखना है तो उसके लिए ट्रू रखना है। तो जहां क्रॉस बन रहा हो दोनों के लिए वो आपने रीजन नहीं करने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 3 लीनियर इनइक्वालिटीज दी है, थोड़ा सा ऐसे ही मिलता जुलता है। मैं फिर भी रेस करके कंप्लीटली तब सॉल्व करता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम यही क्वेश्चन की तरह लिखा आएगा, ग्राफ सॉल्व या ग्राफ दास या शेडेड रीजन, ठीक
ठीक है ना। अब वो कहता है सोल्यूशन रीजन, फाइंड द सोल्यूशन रीजन और द शेडेड रीजन, फाइंड द सोल्यूशन रीजन, ग्राफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसका ग्राफ ड्रा करें और शेडेड करें उसको, एंड शेडिंग उसको, यहाँ आ जाएगा फाइंड द सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसमें रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट भी आ जाता है हमारे पास, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू द 6, लेस देन इक्वल टू द 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू द 12, लेस देन इक्वल टू द 12, और रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट है जी इसका y ग्रेटर देन इक्वल टू द 0, y हमेशा ट्रू है, y 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ दो ही इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन तीसरा जो सा जब 0 आ जाता है किसी भी इक्वेशंस के लिए, वो हमारा रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट है, तो ये बात आपने याद रखनी है। थर्ड वाला जो पॉइंट है इसमें 4 पॉइंट भी आ जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0, इसमें शेडेड, जब हमने रीजन को शेड करना है ना उस वक्त इस पॉइंट ने हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर, किस क्वाड्रेंट के अंदर y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। y का पॉजिटिव एक्सिस होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट, ऐसे ही x का पॉजिटिव होता है 1 और 4 क्वाड्रेंट के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन है 2x minus 3y less than equal to the 6, equation 1, 2x plus 3y less than equal to the equation 2, same as it is हमने previous की तरह, let 2x minus 3y is equal to the 6, 2x plus 3y is equal to the 12, ये इक्वेशन होगी 3 और ये इक्वेशन होगी 4, for x intercept, for x intercept, x इंटरसेप्ट के लिए आपने पुट क्या करना होता है, y इक्वल टू द 0, पुट y इक्वल टू द 0, हो गया। अब y 0 हो जाएगा 2x इक्वल टू द 6, x इक्वल टू द 3। अब यहाँ भी हमारे पास इस इक्वेशन में भी हमारे पास तो 2x इक्वल टू द 12 और x इक्वल टू द 6 कटिंग होगी, हो गया। अब हमारे पास आएगा 4y इंटरसेप्ट, 4y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए आपने सॉल्व करना है इसको। अब y इंटरसेप्ट पे क्या होगा, x इज इक्वल टू द 0, x 0 हो जाएगा -3y इज इक्वल टू द 6, y इज इक्वल टू द -2, कटिंग करेंगे तो आंसर -2 आएगा। अब यहाँ हमारे पास 3y इज इक्वल टू द 12 और y इज इक्वल टू द 4, कटिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। पॉइंट 1 p1 यहाँ आया हमारे पास 3 एंड -2, पॉइंट 2 आया हमारे पास 6 एंड 4, मैक्सिमम पॉइंट इन दोनों में से देख लेना है, 6 हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया है। टू चेक द सॉल्यूशन, अब हमने चेक द सॉल्यूशन करना है, टू चेक द सॉल्यूशन, put x and y is equal to the 0, put x and y is equal to the 0 in equation 1 and 2, 1 एंड 2 के अंदर मैंने पुट कर देना है 0 0। अब जब 0 0 पुट करूंगा, 0 लेस देन इक्वल टू द 6, 0 लेस देन इक्वल टू द
12 दोनों देखेंगे, आंसर क्या आएंगे? ट्रू। ट्रू। और ये भी क्या आ गया? ट्रू। हो गया। अब हमारे पास हमने इसका ग्राफ बनाना है, शेडेड रीजन करना है। सॉल्यूशन रीजन को शेडेड रीजन कहते हैं। एक्स वाई वाई प्राइम एक्स प्राइम, ठीक हो गया। अब इसमें मैक्सिमम डिवीजन क्या है जी? 6 है जी। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जी हमारे पास आता है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला पॉइंट था हमारे पास 3 एंड -2, 3 एंड -2, दिस वन एंड दिस वन, मिला दिया इसको और आगे लाइन चली जाएगी हमारी। स्केल नहीं है, थोड़ी सी लाइन इस वजह से मेरी टेढ़ी लग रही है। आपने स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल से, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आया जी? L1 P3 एंड -2, ये P1। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 4, 6 एंड 4 मिला देना है आपने इसको। ये लें, ये आ गई हमारे पास L2 6 P2 6 एंड 4, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या थी हमारे पास? वो रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट उसे बोलते हैं। मैं कह रहा था आपको y ग्रेटर देन, अगर y लेस देन 0 होता तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाना। ये रीजन, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड, इधर इधर शेडेड रीजन रहना है। आपने इस बात का याद रखना। दोनों लाइनें ट्रू है, दोनों की दोनों लेफ्ट साइड पे जाएंगी, ये भी लेफ्ट साइड पे और ये लाइन है इसकी, ये लेफ्ट साइड है, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि कैसे, ये देखें, यहाँ 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 से सारा ऐसे जाना था। अब क्या होना है, इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखें इस बार लाइन से, अब हमने इस लाइन से नहीं देखना, इस लाइन से आपने देखना है, ऐसे 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 जाना है, ऐसे तो इस लाइन से देना। वाई, इसने रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट इसे बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट। इस बात का ख्याल रखना है, ये कहता है कि लाइन जो सी एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर, यानी पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अंदर, यहाँ से देखिए चौथा क्वाड्रेंट, यहाँ से ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये बार लाइन के नीचे होता है। इस वजह से आपने इसका नहीं करना। इसका भी ट्रू सोल्यूशन है, आपने इसको इस लाइन से मिला देना ऐसे। लेकिन ये सारा, ये लाइन जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही इसका ट्रू सॉल्यूशन होता जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट वो क्या कहता है कि वो हमने क्या करना है जी, वाई एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो शेडेड रीजन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट था, ये बात आपने याद रखनी है, ये रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने शेडेड रीजन बनाना है। जिस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट दिया हो, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हो आपने उसको मद्देनजर नहीं रखना। फिर सारे का सारा, यहाँ भी शेडेड रीजन, यहाँ भी, ये सारे का सारा शेडेड रीजन हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट था, इस वजह से इसको हमने शेडेड रीजन जो अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट का किया, यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट।
जी आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन x plus y less than equal to the 5 less than equal to the 5 y minus 2x y minus 2 less than equal to the 2 और x greater than equal to the 0। ठीक हो गया। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट x के लिहाज से लगाया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर x की लाइन पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया। अब आपने इसको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू द 5 y minus 2x less than equal to the 2 x greater than equal to the 0 x plus y is equal to the 5 y minus 2x is equal to the 2 और restrictions पॉइंट हमारे पास वही है और इसको इक्वेशन 1 3 और ये 4। ठीक हो गया। अब हमने पुट कर दिया y0 तो x इज इक्वल टू द 5। अब यहां में हमारे पास माइनस 2x इक्वल टू द 2 x इक्वल टू द -1। अब x 0 करेंगे y इक्वल टू द 5 हो जाएगा और यहां हमारे पास y इज इक्वल टू द 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अरेंज कर लें तब भी ठीक है, नहीं करते कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। इसे मैंने एक क्वेश्चन में अरेंज कर लिया। पॉइंट P1 5 एंड 5 P2 -1 एंड 2 मैक्सिमम पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। अब हमने चेक करना है सोल्यूशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो 0 लेस देन इक्वल टू द 5 ट्रू हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू द 2 ये भी ट्रू हो गया। दोनों के दोनों ट्रू हो गए। लिख देता हूं मैं मार्कर के साथ, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, दोनों के दोनों क्या हो गए ट्रू हो गए हमारे पास। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना। y x x प्राइम y प्राइम। अब देखिए x ये x होता है पॉजिटिव, ये x होता है नेगेटिव। ये लाइन है x की पॉजिटिव की, यहां से लेके यहां, ये इस क्वार्टर में पहले और चौथे क्वार्टर में लाइक आ रही होती है। तो ये होती है y की पॉजिटिव लाइन, ये हमारे पास पहले और दूसरे क्वार्टर में लाइक आ रही है। ये x की नेगेटिव लाइन है, ये लेफ्ट साइड में, ये सेकंड और थर्ड क्वार्टर के अंदर। ये y की नेगेटिव लाइन है, ये थर्ड और फोर्थ के अंदर लाइक आ रही होती है। हो गया। ये बात आपने याद रखनी है, इस बात को आपने भूलना नहीं है। ठीक हो गया। जी अब हमने जी पॉइंट बनाने, मैक्सिमम पॉइंट है 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक हो गया। अब जी हमारे पास पहला पॉइंट है 5 एंड 5 5 एंड 5 मिला देता हूं। बस सडनली सीधी लाइन लग गई है। L1 P
5 एंड 5 T1। नेक्स्ट है हमारे पास -1 एंड 2, -1 एंड 2, ये दो पॉइंट है। ये हमारे पास इसको यहाँ से पास आउट, यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी, ये होगी हमारे पास L2। L2 P2 है, -1 एंड 2, यहाँ से आपने ऊपर से ये लाइन होगी, ठीक है ना, उसका ये हमारे पास ट्रू। अब यहाँ से हमने देखने रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x है जी पहले और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों के दोनों ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है। इसकी यहां से लाइन से देखेंगे तो ये हमारे पास इसका ओरिजिन ये बन रहा है, इसकी तरफ आएगा, और इसका ओरिजिन ये इस तरफ बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में नहीं जाना, पहले और चौथे क्वार्टर में हमने रखना है। इसका मतलब है पहला और चौथा क्वाड्रेंट शेडेड रीजन होगा, ठीक है। अब यहां देखें हमारे पास ओके हो गया। अब हमने जी इसके साथ ये हमारे पास ये रीजन आपने शेड नहीं करना, ये बात आपने रखनी है। ये बातें पहले वाली है कि इसका कौन सा ट्रू रीजन आएगा, इसकी ये ओरिजिन की तरफ, ये इस तरफ आएगा, ये ओरिजिन ये देखे ना इस तरफ आएगा। उधर से देख लें L2 को लेफ्ट साइड में आपने शेडेड करना है, तो लेफ्ट साइड में ये हो रहा है। L1 को लेफ्ट साइड में शेडेड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए, तो ये हमने शेड करना ही नहीं, तो इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये रीजन भी शेड नहीं होगा, ठीक हो गया ना, क्योंकि ये इसका ट्रू तो बन जाएगा, ये इसका फॉल्स बन जाएगा, जबकि उसका वो ट्रू होना चाहिए, ठीक हो गया ना, फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर इसका ये ट्रू होता और उसका फॉल्स होता तो सिर्फ और सिर्फ ये शेडेड रीजन होता, ये इसमें हमने नहीं जाना था। पहला और चौथा आना था, चौथे में जा ही नहीं सकना था, तो सिर्फ इतना था बॉक्स शेड होना, ठीक है ना। ये बातें आपको छोटी छोटी देखने की जरूरत है, इन बातों के ही मद्देनजर आपका सवाल पॉसिबल होगा, तो आपके लिए आसानी करेगा, ठीक हो गया। क्योंकि शेडेड के ही मार्क्स काउंट होते हैं मोस्टली, बाकी आपका एक आधा नंबर 5 नंबर का, तो 3 नंबर में ये भी ग्राफ के हों और 2 नंबर ये प्रोसेस के हों, तो मेन मकसद उसका प्रोसेस को बाद में देखा जाएगा, जबकि आपका ग्राफ पहले देखा जाएगा कि ग्राफ की क्वालिटी क्या आई है आपकी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद थर्ड पार्ट, फिर 4 5 6 पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, वो भी बहुत इजी सा पॉइंट है हमारे पास। वहां है जी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 5, यहां आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू द 5, और ये है जी हमारे पास x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 1, और y ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। जी रेस्ट्रिक्शन आई y के लिए, ठीक हो गया ना। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 5, और यहां आया हमारे पास x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू द 1, और यहाँ रेस्ट्रिक्शंस आई y। ले ये हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन बन गई, ये दोनों पॉइंट हमारे सेम आएंगे, यहाँ पॉइंट्स की चेंज। अब ये आएगा x इज इक्वल टू द 1 और y इज इक्वल टू द -1। अब हमने जी
करना है फॉल्स, दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, फॉल्स। जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू द 5 जो कि फॉल्स होता है, यहां भी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू द 1, ये भी क्या होता है, फॉल्स। दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। अब फॉल्स का शेडेड रीजन देखिएगा क्या होता है, फॉल्स, और ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास है जी रिस्ट्रिक्शंस है जी y के लिहाज से, और वो है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपने मद्देनजर रखना। अब यहां आएगा 1 and -1, सारे के सारा ग्राफ में चेंजिंग आ जाएगी, ये हमारे पास सेम आएगा, ये चेंजिंग आएगी। पहली लाइन यही रहेगी। अब ये आएगा 1 - 1, ये आ गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगी, L2 यहां से, और P2 है 1 and -1, ये नहीं आएगी। X है 1 and -1, ये आएगी। ठीक हो गया, ये आएगी। अब हमारे पास क्या आएगी, दोनों की दोनों है फॉल्स, फॉल्स, ये बात आपने याद रखनी है, दोनों की दोनों क्या है, फॉल्स। फॉल्स का मीन डेट होता है, और फर्स्ट एंड कौन से क्वार्टर में आएगी, सेकंड में। अब ये लाइन L1 है, इसका फास्ट रीजन क्या होगा, फास्ट रीजन होगा फर्स्ट क्वार्टर में, मद्देनजर रखना, ये आएगा इसका फास्ट रीजन, दैट्स व्हाई ये इधर से नहीं स्टार्ट होगा, पहले क्वाड्रेंट से यहां से स्टार्ट होगा। अब चेक करना है, ये फास्ट उधर चला गया, अब इधर लगाऊंगा तो इसका ट्रू हो जाएगा, इसका फास्ट अब इस तरफ बन रहा है, ठीक हो गया ना, ये यहां पर, और पहला और दूसरा क्वाड्रेंट मद्देनजर रखना था, तो पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ बन गया हमारे पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन शेडेड होगा पहले क्वाड्रेंट के लिहाज से, ठीक हो गया ना, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो नहीं, ये था थर्ड पार्ट, इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट। जी फोर्थ पार्ट में क्या कहता है जी, फोर्थ पार्ट है 3x + 7y, 3x + 7y, और लेस देन इक्वल टू द 21। उसके बाद है जी हमारे पास x - y लेस देन इक्वल टू द 2, रेस्ट्रिक्शंस है x के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, 3x + 7y लेस देन इक्वल टू द 21, इक्वेशन 1, x - y लेस देन इक्वल टू द 2, इक्वेशन। रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट हमने लास्ट में देखना है, 3x + 7y इज इक्वल टू द 21, x - y इज इक्वल टू द 2।
पुट हमने क्या किया y0 3x इक्वल टू 21 x इक्वल टू 7। अब यहाँ क्या आएगा y0 x इक्वल टू 2। अब यहाँ आएगा 7 y इक्वल टू 21 y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। पॉइंट P1 आया 7 एंड 3 और P2 आया 2 एंड -2। ट्रू और फास्ट कंडीशन चेक करनी है हमने। 0 लेस देन इक्वल टू 21, 0 लेस देन इक्वल टू 2, दोनों के दोनों ट्रू है हमारे पास। ठीक हो गया। ये भी क्या है जी, ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। अब हमने देखना है ग्राफ बनाना है हमने। सेवन पॉइंट है जी मैक्सिमम, y x x प्राइम y प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट है जी इसके। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्या करना है आपने, पॉइंट्स P1 7 एंड 3, 7 एंड 3 इनको पास आउट करवा दिया मैंने। L1 आई यहाँ पर, P आया 1 7 एंड 3, L2 क्या है हमारे पास 2 एंड -2, 2 एंड -2, ये लाइन पास आउट करेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ आएगा L2 P2 2 एंड -3। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने इसका रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट है जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वाड्रेंट आया फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले और चौथे क्वाड्रेंट के लिहाज से दोनों के दोनों ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। अब ट्रू सॉल्यूशंस के लिहाज से इसकी भी लेफ्ट साइड देखनी है, ओरिजिन देखना है आपने इसका भी, और इसका भी ओरिजिन देखना है आपने। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बनेगी इसके लिहाज से, अब यहाँ पे हमारे पास आएगी, दोनों के पॉइंट देखे ना, तो ओरिजिन यहाँ इस तरफ जा रहा है तो इसका ट्रू इस तरफ जाएगा, और इसका भी ओरिजिन इस तरफ है तो इस तरफ आएगा। ठीक हो गया। आपने देख लेना, इसकी लेफ्ट साइड ये बन रही है और इसकी लेफ्ट साइड ये बन रही है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, पहला और चौथा क्वाड्रेंट, पहला ये, चौथा और पहला ये, इधर और इधर नहीं जाना आपने। तो ये देखें यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन शेडेड होगा, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी सेम यही क्वेश्चन, सब कुछ यही सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट चेंज होता है। रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट हमारे पास आता है जी y ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो ना पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, सिर्फ और सिर्फ यहां से शेडेड रीजन उठा लिया जाएगा, चौथे वाले से उठा लिया जाएगा। तो हमारे पास शेडेड रीजन देखें जरा, और कहाँ चले जाएगा, चले जाएगा सेकंड में चला जाएगा यहाँ पर। ये रीजन शेडेड हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास आ गया पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, वहां था पहला और चौथा क्वाड्रेंट जितना उसमें आएगा, ये इसके लिए ट्रू इस तरफ जा रहा है और उसके लिए ट्रू नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमारे पास आया इसका फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट आप कोशिश करें इसको सॉल्व करें और मुझे ज़रूर बताएं
ठीक है ना। 6 पार्ट को आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने 5 पार्ट आपको सॉल्व करवा दिए, तो मुझे उम्मीद है आपको इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए 6 पार्ट करना आपके लिए इजी होगा। करवा तो मैं वो दूं आपको अभी, लेकिन आप कोशिश करें तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए या नहीं आए। फिर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आया वो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, करना आ गया, नहीं आया तो फिर भी मैं आपको उसका सलूशन भेज दूंगा, गाइड कर दूंगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। और अपना अच्छे से ख्याल रखें।